हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गार्डियर के बारे में। कौन है गार्डियर? क्या इनकी एसएमसी स्ट्रेटजी वाकई में काम करती है या सिर्फ एक हाइप है? आज मैं इनकी वीडियो को स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को दिखाऊंगा और आप लोगों के साथ अपना हॉनेस्ट एनालिसिस दूंगा। तो चलिए वीडियो को देखते हैं एंड समझते हैं इनकी एसएमसी स्ट्रेटजी। हम सारे के सारे ट्रेडर्स, ठीक ओके। है, आप जितने भी हो, है ना, वो सारे के सारे ट्रेडर्स चार्ट पैटर्न, कैंडल स्टिक पैटर्न, इंडिकेटर, ठीक है, और नॉर्मल प्राइस एक्शन मींस जनरल प्राइस एक्शन, इन सभी चीजों पे वर्क करते हैं। ठीक है, भाई का कहना है हम सारे ट्रेडर यानी कि जो बिगनर्स ट्रेडर अपना प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ठीक है, और अपना इंडिकेटर बेस पे ट्रेडिंग करते हैं। भाई का कहना है ना। आपने Okay. एक पिन बार देखा, आपने एक इनसाइड बार देखा, Okay. आपने एक हैमर देखा, Okay. आप कूद पड़ते हो। Okay. आपने डब्ल्यू देखा, आपने हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखा, आपने ट्रायंगल्स देखे, आपने ट्रेड लाइन देखी, आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस देखा, आप कूद पड़ोगे। आपने इंडिकेटर लगा दिया, आपके इंडिकेटर कौन से हैं? ईएमए, मैकडी, आरएसआई, ठीक है, आप उन पे ट्रेड लेते हो 60-40 यूज करके, या ठीक है, या जो भी आपका ईएमए है, 9 का ईएमए, 100 का ईएमए, 50 का ईएमए, ठीक है, उस पर टैप होता है, प्राइस रिजेक्शन मिलता है, आप ट्रेड लेते हो। और ये सारी चीजें करने के बावजूद डेटा क्या आता है कि 2022 में 99% ट्रेडर्स फेल हो चुके हैं। ठीक है, भाई का कहना है कि स्टॉक मार्केट में जितने भी ट्रेडर्स हैं या फिर फॉरेक्स मार्केट या फिर क्रिप्टो मार्केट में जितने भी सारे ट्रेडर्स हैं वो इंडिकेटर बेस पे ट्रेडिंग करते हैं, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक पैटर्न्स और अपना ईएमए वगैरह लगा के ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, 99% ट्रेडर जो है वो लॉस में है। ओके। आखिर ऐसा क्या हुआ, है ना, आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये सारी चीजें यूज करने के बावजूद 99% ट्रेडर फेल हो जाते हैं? ओके। तुम्हें क्या लगता है कि डेली जो मार्केट में ट्रेड हो रहा है कई ट्रिलियन डॉलर्स का, ठीक है, मैं कोई 1,000 रुपए की बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं कोई 1 लाख रुपए की बात कर रहा हूँ, ना ही मैं कोई करोड़ रुपए की बात कर रहा हूँ। कई हजारों करोड़ों के ट्रेड, कई लाखों करोड़ों के ट्रेड डेली इंडियन मार्केट के अंदर होते हैं। डेली कई हजारों करोड़ों के ट्रेड इंडियन मार्केट में होते हैं। हमारे स्टॉक मार्केट में एवरी डे इतने ट्रेड होते हैं। काफी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, काफी बैंक वाले लोग हैं, इंस्टीट्यूट वाले लोग हैं, ठीक है, हेजिंग फंड वाले लोग हैं, एफआईआईस है, डीआईएस है। तुम्हें क्या लगता है कि ये लोग क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेड लाइन या इंडिकेटर देख के ट्रेड करते हैं? मेरा भाई का कहना है मार्केट में जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं जो मार्केट के कैंडल को क्रिएट करते हैं, क्या तुम्हें क्या लगता है वो सपोर्ट, रेजिस्टेंस या फिर इंडिकेटर बेस पे या फिर प्राइस एक्शन, ट्रेंड लाइन ये सब देख के क्या वो ट्रेड करते हैं? नहीं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में सिर्फ यही डालना है कि क्या ये सभी ट्रेडर्स, है ना, आपको अभी भी लगता है कि ये लोग इंडिकेटर्स या सपोर्ट रेजिस्टेंस को देख के ट्रेड करते हैं? थोड़ा सा जस्ट अपना माइंड यूज करो, एक कॉमन सेंस यूज करो, ठीक है, कि क्या तुम्हें क्या लगता है कि ये लोग क्या पूरे के पूरे करोड़ों रुपए या अरबों रुपए ये भाई तुम कुछ सोचो, जो मार्केट में हजारों करोड़ रुपए लेके आ रहा है, क्या वो एक कैंडलस्टिक पैटर्न देख के ट्रेड लेगा या फिर सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, इंडिकेटर बेस पे वो ट्रेड लेगा? जो मार्केट में हजारों करोड़ लेके उतर रहा है, तुम खुद सोचो, क्या वो इंडिकेटर बेस पे ट्रेडिंग करेगा? नहीं ना। आगे देखते हैं। इंडिकेटर या चार्ट पैटर्न को देख के लेते हैं? मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। मान लो अभी हम डब्ल्यू के ऊपर ट्रेड करते हैं, ठीक है, आपने कई सारे लाइव स्ट्रीमर्स को देखा होगा, कई सारे यूट्यूबर वीडियोस को देखा होगा, ठीक है, हाँ। और उसके अंदर आप ना डब्ल्यू पैटर्न्स के बारे में बहुत सुनते हो। आपने डब्ल्यू पैटर्न देखा, आप इसके नेकलाइन ब्रेक होता है तब ट्रेड लेते हो, ठीक है, कुछ इस तरीके से रिटेस्ट होता है, यहाँ पे प्राइस ऊपर गया, रिटेस्ट हुआ, आप ट्रेड लेते हो, है ना। आपको यही सिखाया जाता है कि यहाँ पर इस तरीके से लॉन्ग पोजीशन आप बनाओ, हल्का सा स्टॉप लॉस रखो, आपका टारगेट ऊपर रखो, ठीक है, आपको ये बताया जाता है। बट एक्चुअली में होता क्या है? प्राइस डाउन। असल भाई का कहना है कि जब भी मार्केट में हम लोग डबल बॉटम देखते हैं, यानी कि डब्लू पैटर्न, ठीक है, डब्लू पैटर्न यानी कि भाई ने जो चार्ट पे दिखा रखा है, लाइन ब्रेक करने के बाद जब मार्केट रिटेस्ट करती है उसके नीचे हम छोटा सा एसल लेके ऊपर का टारगेट लेके चलते हैं। लेकिन मार्केट में 10 बार में से सिर्फ मार्केट में डब्लू पैटर्न 2 से 3 बार काम करते हैं, यानी कि 7 से 8 बार फेल होता है मार्केट में। भाई का यही कहना है। आगे देखते हैं। मेरी बात समझो, मेरा कहना क्या है, डब्ल्यू में क्या एक्चुअली में बाइंग कहां से आई? नेकलाइन से आई? नहीं ना।
नहीं, फिर बाइंग आई इस जगह से, मार्केट नीचे आया, टैप किया और इधर। तो लोग नेक लाइन पे क्यों सिखा रहे हैं? एक्चुअल में बिग भाई का कहना है मार्केट में जो है बाइंग कहाँ से आई? प्लेयर्स ने बाइंग कहाँ से किया? इस जगह से। और लोग कहाँ से सिखा रहे हैं? Neckline इस जगह से। ओके और जब आप इधर ट्रेड लेते हो आप फेल हो जाते हो। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि डब्ल्यू वर्क नहीं करता, डब्ल्यू वर्क करता है, नो डाउट करता है, ठीक है, बट 10 में से 3 या 4 बार ओवर। भाई का कहना है डबल बॉटम जो पैटर्न है मार्केट में वर्क करती है, लेकिन 10 में से मैक्स टू मैक्स 3 से 4 बार, अपना 7 से 8 बार, 6 से 7 बार वो फेल होता है। रोल ये फेल होता है। ओके अगर ये वर्क ना करे 3 या 4 बार तो लोगों का इस पे ट्रस्ट नहीं रहेगा। और लोगों जैसे अगर 10 बारी में से मान लो डबल बॉटम 3 बार अपना जो है टारगेट हिट करता है, यानी कि काम कर जाती है मार्केट में, ठीक है, तो उसी 3 बारी के चक्कर में हम लोग 10 बारी वहां पे ट्रेड करने जाते हैं और 8 बारी फेल होते हैं, 2 से 3 बारी सक्सेस होते हैं। ये कहना है। का ट्रस्ट नहीं रहेगा तो बड़े प्लेयर इस जगह पे लोगों को मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे और रिटेलर्स इस पे ट्रेड नहीं करेंगे। ओके बिग प्लेयर चाहते हैं कि तुम लोग डब्ल्यू देखो, तुम लोग एम पैटर्न देखो, तुम लोग हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखो, तुम लोग ट्रेड लाइन देखो, तुम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस देखो और उसी में घूमते रहो। और उन जगहों को वो लोग मैनिपुलेट करते हैं और वहां पर लिक्विडिटी क्रिएट होती है। अब बेसिकली लिक्विडिटी है क्या, हम उसको समझते हैं। आप और मैं जो भी बाइंग ऑर्डर डाल रहे हैं या जो भी सेलिंग ऑर्डर डाल रहे हैं, बाय सेल जो भी हो रहा है, 1 लॉट में, 2 लॉट में, 10 लॉट में, 12 लॉट में, 15 लॉट में, वो उस जगह पर लिक्विडिटी क्रिएट करती है। मीन्स आप देखते होंगे ना कि मार्केट 45,000 पे है, फिर 45,000 100 गया, 150 गया, तो ये जो मोमेंटम है अप डाउन का, ये लिक्विडिटी के वजह से है। लिक्विडिटी मार्केट का एक फ्यूल है, मार्केट को लिक्विडिटी ही चलाती है और बड़े प्लेयर को ऑर्डर फिल करने के लिए लिक्विडिटी की नीड है। अब आप बोलोगे कि बड़े प्लेयर को लिक्विडिटी ऑर्डर फिल करने के लिए लिक्विडिटी की नीड क्यों है? अब मेरी बात समझो, आपके पास नो डाउट ज्यादा से ज्यादा 1 लाख रुपए या 10 लाख रुपए या 1 करोड़, चलो मान लिया आपके पास 1 करोड़ रुपया है ना, और आपने लॉट साइज में आपके ट्रेड क्या होते हैं? 10 लॉट, 12 लॉट, 20 लॉट, 50 लॉट, 100 लॉट, है ना? आप खुश, ठीक है, आपके इतने ही ऑर्डर होते हैं। लेकिन इतने ऑर्डर जब हम मार्केट में डालते हैं वो तुरंत फिल हो जाते हैं। मतलब आपने 50 लॉट का ऑर्डर डाला, मार्केट ने उसको फिल कर दिया। आपने 20 लॉट का ऑर्डर डाला, मार्केट ने उसको फिल कर दिया। क्यों? क्योंकि सामने उतने ऑर्डर जो है, उतने जो लॉट हैं, वो सामने कोई सेल करने के लिए रेडी है। क्योंकि हमारे जितने जो मिडिल क्लास लोग हैं, 1 लाख वाले या 2 लाख वाले या 10 लाख वाले, वो सामने बहुत सारे हैं, कई करोड़ों की संख्या में हैं। बट आपने कभी ऐसा सुना है कि मेरे एरिया में 10,000 करोड़ वाले बहुत सारे लोग रहते हैं? नहीं सुना होगा। या 1 लाख करोड़ रुपए वाला जायदाद का मालिक रहता है यहाँ पे, नहीं सुना होगा, ठीक है। तो जब वो लोग बिग प्लेयर्स लाइक FIIs हुए, DIIs हुए, हेजिंग फंड वाले लोग हुए, बैंक इंस्टीट्यूट वाले हुए, जब ये लोग 1 लाख करोड़ का ऑर्डर डालते हैं या 10,000 करोड़ का ऑर्डर डालते हैं या ये लोग 15,000 करोड़ का ऑर्डर डालते हैं, तो तुम्हें क्या लगता है कि ये लोग जस्ट मार्केट में डालते हैं तो एक ही बार में ऑर्डर फिल हो जाते हैं? बेसिकली एक ये लोग ऐसा जोन क्रिएट करते हैं, समझो बात को, एक ऐसा जोन क्रिएट किया जाता है जहां पर आप कंफ्यूज हो जाओ कि आपको बाइंग करनी है या आपको सेलिंग करनी है, ठीक है। और जब उस जोन को बोला जाता है साइडवेज, और जब ये जोन होता है, मीन जब ये साइडवेज मार्केट होता है तो क्या होता है? भाई का कहना है, सिंपल देखो, भाई का कहना है कि मार्केट में जो बड़े प्लेयर होते हैं, ठीक है, FIDIs, तो रिटेलर्स को फंसाने के लिए एक जोन क्रिएट करते हैं। कौन सा जोन? साइडवेज जोन, ताकि जो छोटे प्लेयर हैं, यानी कि जो छोटे ट्रेडर हैं, उस साइडवेज जोन में कंफ्यूज हो जाए, उन्हें बाइंग करना है या फिर सेलिंग करना है, ठीक है। हिट हो जाता है या अगेंस्ट ट्रेड जाता है, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, और सभी के स्टॉप लॉस कलेक्ट करने के बाद मार्केट में उनके ऑर्डर फिल हो जाते हैं और मार्केट में वो मोमेंटम दे देते हैं जहां उन्हें जाना होता है। मीन्स उनकी एंट्री अगर कॉल साइड में है तो मार्केट उधर जाएगा, उनकी एंट्री अगर पुट साइड में है तो मार्केट उधर जाएगा। तो बेसिकली मेरा कहना यह है कि ये लोग अगर $1 ट्रिलियन का ट्रेड डेली मार्केट में कर रहे हैं, तो आप इस जमाने में, ठीक है, 2023 अभी चल रहा है, और इस जमाने में आप अभी भी सोच रहे हो कि ये लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस या ट्रेड लाइन या इंडिकेटर पे ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है।
नो डाउट बहुत सारे लोगों ने ना, बहुत सारे ज्ञानी लोगों ने बताया हुआ है कि एसएमसी प्राइस एक्शन है, ये है वो है, नो डाउट। बट आप मुझे अभी जस्ट जज मत करो, ठीक है? जस्ट आप मुझे अभी जज मत करो, कुछ टाइम दो, ठीक है? सारे लेक्चर कंप्लीट हो जाने दो, आप आगे से आके मुझे बोलना कि नीलेश भाई आपका एसएमसी बकवास था या नीलेश भाई आपका एसएमसी सही था, है ना? तो फिलहाल जज करना मत, आप जस्ट इन चीजों को समझो। ये मेरा जस्ट एक इंट्रो है जिसके अंदर मैं आपको एसएमसी के बारे में बता रहा हूँ कि एसएमसी की हमें नीड क्यों है। अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस या अगर ट्रेड लाइन या कैंडल स्टिक पैटर्न, ठीक है, ये सारी चीजें वर्क करती या इंडिकेटर वर्क करता तो मार्केट में 99% ट्रेडर फेल नहीं होते। आप जाके यूट्यूब पे देख लो। सिंपल भाई, जो भी मार्केट में 3 से 4 महीने वर्क करते हैं उनको ये सारी चीज़ें इजीली पता हो जाता है कि मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर्स। तो ये सब बेसिक चीज़ें 3 से 4 महीनों में बिगनर ट्रेडर अपने माइंड में क्लियर कर लेते हैं, ठीक है? तो लेकिन वो फिर भी लॉस कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि इस चीज़ से पैसा बनता ही नहीं है। तो पर्टिकुलर एक कैंडल स्टिक पैटर्न्स के वीडियो पे 16 मिलियन व्यूज है। यहाँ पे 2 मिलियन ट्रेडर है ना, प्रॉफिटेबल नहीं है। आप 16 मिलियन की तो बात छोड़ दो, 2 मिलियन ट्रेडर प्रॉफिटेबल नहीं है। बिल्कुल। तो फिर वो नॉलेज का मतलब क्या है जो नॉलेज वर्क नहीं कर रहा है? आप खुद जानते हो, अच्छे लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि ये सारे के सारे जो मैंने ट्रेड पकड़े हुए हैं ये मैंने लाइव स्ट्रीम पे पकड़े हुए हैं आप लोगों की आंखों के सामने। तो ऐसा मैंने क्या देखा, ठीक है, ऐसा मैंने यहाँ पे क्या देखा कि मैंने यहाँ से सेल किया या फिर अगेन यहाँ से सेल किया या फिर अगेन यहाँ से सेल किया और सडनली मैं लो पे बाय कर रहा हूँ, हाई पे सेल कर रहा हूँ। आपने बहुत बार मुझे देखा, जो पुराने व्यूअर्स हैं, राइट, जो नए हैं वो जस्ट चीजों को समझो। 99% इंडियन ट्रेडर ट्रैप हो जाते हैं और यही रीजन है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में जो प्रॉफिटेबल का जो रेशियो है ना, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का जो रेशियो है बहुत कम है ना, क्योंकि उनके पास लैक ऑफ नॉलेज है। इंडियन मार्केट के अंदर नॉलेज की कमी है, लोग रियल चीजें सिखाना नहीं चाहते। बट मैं चाहता हूं कि लोग एसएमसी सीखें और एकदम एडवांस में सीखें, और ना ही मैं उन्हें सपोर्ट रेजिस्टेंस या ना ही मैं कोई उन्हें ट्रेड लाइन या प्राइस एक्शन या फालतू की चीजें, जनरल प्राइस एक्शन, ये सारी चीजें मैं नहीं सिखाना चाहता। दोस्तों आज का था ये वीडियो, और भाई के सेकंड पार्ट में हम लोग फिर से एनालिसिस करेंगे और फिर से भाई की वीडियो पे रिएक्शन करेंगे और उनकी एसएमसी स्ट्रेटजी को जानने की पूरी कोशिश करेंगे आप लोगों के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।